हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार चौधरी अयोध्या उत्तर प्रदेश से। आज जो है हम लोग धन्वंतरी के आयुर्वेदनी किट की लॉन्चिंग में रमाडा होटल में हैं। तो हमारे साथ मुकीम सर हैं, इन्होंने अभी जल्दी में धन्वंतरी को साइन अप किया है। एटलीस्ट आई थिंक सर 1 साल हुआ होगा। हाँ, मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल मैं चूंकि अपने अपलाइन के टच में वैसे तो 3-4 महीने था, लेकिन अभी हाल ही में मैंने मुश्किल से 2 महीने पहले ये काम स्टार्ट किया है। अब मेरा 33rd मंथ है मेरा। तो आइए हम मुकीम सर से जानते हैं उनकी धन्वंतरी की जर्नी की शुरुआत कैसी रही और उनका मतलब कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और क्या सोच करके उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे उनका स्टार्टअप हुआ धन्वंतरी में। आइए जानते हैं उन्हीं के माध्यम से। सर एक्चुअली ये जर्नी पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम मुकीम अहमद है और मैं रुदौली के पास जो बड़ा गांव पड़ता है, मैं यहीं का निवासी हूँ। और एक्चुअली क्या था कि हमारे जो बड़े भाई हैं उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो वो मधुनील यूज करते थे। जी जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि बड़े भाई का जैसे डिब्बा वो ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे फैज़ाबाद इधर जाना नहीं है और आप ऑफिस से लौटते हैं, क्योंकि हमारी वहीं जॉब थी फैज़ाबाद में। जी जी। तो उन्होंने कहा आप ऑफिस से आना, तो मैं लोकेशन बता देता हूँ और नंबर दे देता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। हमारे जो अपलाइन थे, करंट टाइम में जो अपलाइन है, जी जी। तो बोला उनसे आप बात कर लीजिएगा और उनसे जो है वो मधुनील मेरे लेते आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। जब वहाँ उनसे मिलने गए तो पता चला कि हम उनको पहले से जानते थे, क्योंकि वो हमारे ऑफिस में आते रहते थे। जी जी। जो हमारे MR सागर जी हैं, जो डायमंड हैं, जी जी, वो एक्चुअली मुझे पहले से जानते थे। जी जी। 1-2 बार बात हुई थी, चर्चा हुई थी, लेकिन ऑफिस टाइम में एक्चुअली जो वर्किंग वहाँ का होता था उसमें हम पर्सनल कोई बात नहीं करते थे। अच्छा, उसके बाद में फिर जब उनके संपर्क में आए, फिर हमने इसके बारे में जानना शुरू किया कि भाई ये है क्या और किस टाइप की कंपनी है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, और अगर ये आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ें हैं। तो मेरे भी मन में ये था कि अगर ये आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ है तो भाई आज के ज़माने में तो जिस तरह से तमाम तरह की दवाएं बाज़ारों में फैली हुई हैं अलग अलग बीमारियों को लेकर के, और फिर धीरे धीरे करके आदमी उस मकड़जाल में फंसता जाता है, क्योंकि एक के बाद एक नई नई बीमारियां निकलती जाती हैं। जी जी। तो मेरा ये था कि भाई आयुर्वेद तो बढ़िया चीज़ है। जी जी। अगर ये एक्चुअली आयुर्वेद है ये, जी जी, तब तो ये बढ़िया चीज़ है। जी जी। तो बहरहाल उन भैया का चूंकि शुगर 4.5 रहता था। अच्छा। जी जी जी। तो उसमें हमने सागर जी से जब बात किया कि भैया का हमारे शुगर तो भैया 450 रहता है, तो उन्होंने हमको बताया कि अगर शुगर उनका हाई रहता है तो उनको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम जी मधुनील चूर्ण जी जी जी, जो 1 चम्मच लेते हैं उनको 2 चम्मच करा दीजिए। जी जी। सुबह बासी मुंह जी जी। और शाम में खाना खाने से आधे घंटे पहले ठीक। 1 चम्मच ही देखा 2 चम्मच। जी, खैर जी। वो हो गया। जी जी। उसके बाद उसी दौरान मुझे बीच में भी पता लगा कि मुझे जो है पथरी है। नहीं तो भाई साहब का शुगर क्या कंट्रोल हो गया उससे? हाँ, उनका शुगर कंट्रोल हुआ। कितना? मतलब 250 के नीचे आ गया उस समय पे। अच्छा। ठीक है। उसके बाद केवल मधुनील चूर्ण से? मधुनील चूर्ण 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। जी जी। उसके बाद उन्होंने जो है धीरे धीरे करके, जैसे जो चूंकि हमें जब धीरे धीरे पता लगता कि हम इसके बारे में जानकारी करते गए, तो हमने उनके जो थोड़ा लाइफ स्टाइल है, चूंकि आयुर्वेद है, आयुर्वेद का मतलब ये है कि आप आयुर्वेदिक दवाएं अगर यूज करते हैं तो आपको थोड़ी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी। जी जी। अगर आप ये कर लेते हैं तो उसका असर जो है ये ज्यादा हो जाएगा। तो खैर वो उन्होंने किया और उनको अब आराम भी है, उतना ज्यादा जो हाई पहुंच जाता था वो सब जी नहीं जी होता जी, है। वो कंट्रोल है। जी बिल्कुल नहीं, बेसिकली एक्चुअली मधुनील चूर्ण जो है वो शुगर कंट्रोल करने के लिए ही है। हाँ, बाकी क्योर करना है तो उसके लिए फिर ग्रेंडिच है, डिटॉक्सिफाई और इम्यूरिच लगाना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने हमको बताया था इस चीज के लिए। तो अभी ये मामला तो हुआ स्टार्टिंग का। जी जी। कि जहाँ से हम किसी के संपर्क में, मतलब आपके दिमाग में धन्वंतरी के प्रोडक्ट का इम्पैक्ट बना आपके भाई साहब के यूज करने से। बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस वहीं से है, वहीं से रेफरेंस आपका वहीं से जनरेट हुआ। और दूसरी चीज ये है कि जब इधर बीच में हमारा मामला स्टार्ट हुआ, अच्छा, कि हमको पथरी आपकी गॉलब्लैडर में स्टोन था, तो सागर जी ने बोला जी जी कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और देखा गया है कि जैसे 22 mm तक की जो उनका अपना एक्सपीरियंस था। जी जी। जो कुछ पेशेंट उनके पास आए थे, हाँ। उन्होंने बोला कि उनको 22 mm तक हमने जो है किया है, क्योर किया है, और आप भी 4 महीने यूज करिए। उसके बाद देखिए। तो हमको भी खाते हुए 1 महीना डिटॉक्सिफाई, एम्यूरिच और ये अपना ओमेगा रिच, जी जी, ये 3 चीजें खाते हुए हमको 1 महीने में लगभग हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो खैर पेन वगैरह तो नहीं होता है, बस ये है कि हमको थोड़ा देखना पड़ता है कि हमारा जो पेट का मतलब लोड है खाने पीने में, वो सब चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती हैं। बर्गर पिज्ज़ा वगैरह से दूर रहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, चूँकि हमें अगर इस तरह के स्टोन का मामला था तो हमारा पेट भी सही नहीं रहता। अच्छा। तो जब हम इसको यूज करना डिटॉक्सिफाई, चूँकि
ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करता ही है। तो जो हमारे टॉक्सिन्स है अगर ये बॉडी से कम हो रहे हैं जी तो ये हमें कहीं ना कहीं आराम तो देते ही हैं। जो शरीर का जो भारीपन था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। जी जी। तो ये चीज़ें हमको थोड़ा प्लस पॉइंट लगी। दूसरे बात, जब हमने एज ए नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनियां तमाम हैं, जब इसमें हमने थोड़ा रीड करना शुरू किया तो हमको ये एहसास हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली जिसके लिए बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं और लोगों को लगता है मिथ network- फैला हुआ, हाँ, अफवाहें फैली हुई अफवाहें हैं, फैली हैं। कुछ सही भी है उसमें, वो एक्चुअली क्योंकि लोगों के साथ गलत हुआ भी एक्चुअली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेकर के जी जी। एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग और इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई कंपनियां होती हैं और कहती तो ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कराते हैं, जी जी जी। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो हमारा ये कहना है, हम भी आज भी अगर हम किसी के सामने खड़े होते हैं तो यही कहते हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जी अगर आप किसी सही कंपनी का चुनाव करेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको बस सिर्फ मेहनत करना है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि पहले आप उसको जांच पर रख लीजिए, उसके बिल्कुल। बाद उसमें जो है अपने आप को इन्वॉल्व करिए। इन्वॉल्व करिए। तो आज सर धनवंतरी का पहला सेमिनार अटेंड करने के लिए यहाँ पे लखनऊ में ये आए हुए मेरा हैं। फर्स्ट चांस है और फर्स्ट मैं सेमिनार है। नोएडा में तो अभी हम सर से एक्सपीरियंस जानेंगे कि आपने जो है धनवंतरी का पहले सेमिनार अटेंड किया। धनवंतरी के जो त्रिदेव हैं, रमेश पाटिल साहब बिल्कुल और गुलमकर साहब और खिलाड़ी साहब, उनको जो है आपने उनसे मिलने का आपको अवसर मिला। जी, जी। यहाँ पे एक नई आयुर्वेदिक किट की भी लॉन्चिंग आज हुई है। तो जो पहला इंप्रेशन आपके दिमाग में पड़ा है या धनवंतरी के बारे में आपकी क्या राय बनी है अभी आज? सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे जो यहाँ पे हायर मैनेजमेंट का की तरफ से जो चीज़ें प्रमोट की जाती हैं और या उनका जो प्रोडक्ट्स को लेकर के इतने ज़्यादा वो सेंसिटिव हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को दिन ब दिन जो है